गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 सीखा और समझा था। अब बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का पाठ 3 सीखेंगे और समझेंगे। बच्चों, यह पाठ एक बहुत ही मज़ेदार पाठ है। इसका नाम है पाठ 3 मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। बच्चों, पाठ का परिचय। 17 गधों को 3 किसानों के बीच कैसे बांटा जाए। यहाँ कैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। इसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल आसानी से निकाल लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या का हल बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। तो मैं बच्चों ये पढ़ती हूँ, आप अपनी उंगली वहीं रखिए जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे थे और कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा कि 3 किसान आपस में क्या कर रहे थे? लड़ाई और झगड़ा। कितने किसान लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? 3 किसान। मुल्ला नसरुद्दीन ने उन्हें देखा। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। उन्होंने जैसे ही देखा और वे वहीं पर रुक गए। वहाँ खड़े होकर वे उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। वे वहाँ रुके और प्रयास करने लगे। कोशिश यानी प्रयास। वे प्रयास करने लगे कि आखिर झगड़ा किस बात का है। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा बढ़ गया कि उन्हें झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान यानी बच्चों गांव का मुखिया। ग्राम प्रधान यानी गांव का मुखिया। तो उन्हें किसके पास जाना पड़ा? ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान मित्र हैं। मित्र यानी दोस्त। मित्र यानी क्या होता है बच्चों? दोस्त। उन्होंने बताया कि हम तीनों आपस में दोस्त हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। और उन्होंने कहा कि हम तीनों मिलकर व्यापार करना चाहते हैं और हम गधे खरीदने के लिए बाजार आए हैं। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे थे। कितने गधे खरीदे बच्चों उन्होंने? 17। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी। पहला जो किसान था उसने व्यापारी को जो भी उन्होंने कीमत बताई उसकी कितनी रकम दी? आधे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों किसान खड़े हैं और उनके सामने कौन खड़े हैं? मुल्ला नसरुद्दीन और उनका गधा। तो दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3। दूसरे किसान ने क्या किया? जो भी व्यापारी ने कीमत बताई उस कीमत का 1/3 तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। तीसरे किसान ने कौन सा हिस्सा दिया? 9वां। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किए जाए। अब वे इस समस्या में फंस गए कि हम आपस में गधों को कैसे बांटें। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया। गांव का जो प्रधान थे उन्होंने बहुत हिसाब किताब लगाया। उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने बहुत कोशिश यानी प्रयास किया कि इनकी समस्या का मैं हल निकाल दूं, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए।
मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा। अब मुल्ला नसरुद्दीन ये सब बातें सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? उन्होंने क्या किया? प्रश्न किया। इसलिए यहाँ क्या आया है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? प्रयास यानी कोशिश कर सकता हूँ। ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे, स्वीकृति यानी मंजूरी। स्वीकृति यानी मंजूरी। ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी उन्हें मंजूरी दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर प्रश्न किया, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों? प्रश्नवाचक। कि वे क्या चाहते हैं? वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिलें जितने गधों की कीमत हमने दी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले उनसे प्रश्न किया कि वे क्या चाहते हैं। तो वे तीनों किसान क्या बोले कि हम अपने गधों का बंटवारा इस प्रकार चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिलें जितने गधों की कीमत हमने दी है। मामला दिलचस्प था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मामला क्या था? दिलचस्प यानी मज़ेदार था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। कहाँ कहा? कि जहां पर गधे खड़े हैं सब व्यक्ति वहां चलिए। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। ग्राम प्रधान, किसान और सभी दर्शक वहां पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने। वे संख्या में 17 थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधों की गिनती की और देखा कि वे कितने थे कुल मिलाकर? 17। वहां पर कितने गधे खड़े थे? 17 गधे खड़े थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया? उनके पास भी एक गधा था, उसे भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या 18 हो गई। अब गधों की संख्या कितनी हो गई? 18। 17 में एक और मिलाया तो कितने हो गए? 18। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे? पहले वाले किसान को बुलाया और उससे प्रश्न पूछा। इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह आया है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पूछा? तुमने कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। उसने कहा कि व्यापारी ने हमसे जितने भी रुपए मांगे थे उसके मैंने कितने रुपए दिए? आधे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तुम्हें कितने गधे मिलना चाहिए? आधे गधे। मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे 9 गधे पहले किसान को दे दिए। अब वहाँ पर कुल कितने गधे थे? 18। कितने थे? 18। 18 का आधा यदि हम करते हैं तो कितने गधे आते हैं? 9 गधे। तो कितने गधे दे दिए पहले किसान को? 9 गधे। अब दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे। उसने जब दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा कि तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए? तो उसने कहा, मैंने व्यापारी को 1/3 रुपए दिए थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। कौन सा हिस्सा मिलना चाहिए? तीसरा हिस्सा। 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6।
18 का तीसरा हिस्सा कितना हुआ बच्चों? केवल 6। तो दूसरे व्यापारी को कितने गधे दिए गए? 6 गधे दिए गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को दिए। लोग विस्मय से मुल्ला को देख रहे थे। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वे विस्मय से यानी आश्चर्य से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा। अब उसने किससे पूछा? तीसरे वाले किसान से पूछा। तो उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। उसने क्या कहा? जितनी भी कीमत थी उसका मैंने 9वां हिस्सा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। कितना हिस्सा मिलना चाहिए? 9वां हिस्सा। 18 का 9वां हिस्सा हुआ 2। 18 का 9वां हिस्सा कितना हुआ बच्चों? 2। 18 का 9वां हिस्सा 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। कितने गधे दिए? 2। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान को कितने गधे दिए? 2 गधे दिए। किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। किसान ने अपने 2 गधे लिए और बहुत ही खुश हो गया। अब एक गधा रह गया था। अब कितने गधे रह गए वहाँ पर? अब वहाँ पर केवल एक गधा रहा। वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। और वो जो गधा था वो किसका था? मुल्ला नसरुद्दीन का। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना एक गधा लिया और उसके ऊपर वे बैठे और बड़ी शान से कहाँ चल दिए? बाजार की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे। बच्चों, यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाए, यह एक क्या है? मुहावरा है, जिसका की अर्थ है दंग रह जाना। तो ये हमारा क्या था? एक मुहावरा। और मुल्ला नसरुद्दीन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। सब लोग मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे यानी बहुत अधिक तारीफ़ कर रहे थे। बच्चों, ये हमने देखी मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की कहानी। किस प्रकार उन्होंने बड़े सहजता से गधों का बंटवारा कर दिया अपनी चतुराई से। ग्राम प्रधान भी इस समस्या का हल नहीं कर पा रहे थे और सभी किसान आपस में परेशान थे, परंतु उन्होंने तीनों किसानों की समस्या का समाधान अपनी चतुराई से कर दिया। तो बच्चों, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। अब हम इसके क्या देखेंगे? शब्द अर्थ, शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। पहला है निपटारा। निपटारा यानी फैसला। निपटारा, फैसला। ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान यानी गांव का मुखिया। ग्राम प्रधान यानी गांव का मुखिया। विस्मय। विस्मय यानी हैरानी। विस्मय यानी हैरानी। दिलचस्प, मज़ेदार। दिलचस्प, मज़ेदार। समस्या, परेशानी। समस्या, परेशानी। कभी कभी मम्मी कहती ना, अरे मुझे बड़ी समस्या आ गई। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होने लगती है तो वो कहती हैं, मुझे बड़ी समस्या आ गई है। तो उसका अर्थ क्या होता है? परेशानी। हल, समाधान। हल, समाधान। स्वीकृति। स्वीकृति यानी मंजूरी। स्वीकृति यानी मंजूरी। भूरी भूरी प्रशंसा, बहुत अधिक तारीफ। भूरी भूरी प्रशंसा, बहुत अधिक तारीफ। 1/3, किसी वस्तु का तीसरा हिस्सा। 1/3, किसी वस्तु का तीसरा हिस्सा। दांतों तले उंगली दबाना, दंग रह जाना। यह बच्चों एक मुहावरा है जिसका की अर्थ है दंग रह जाना। अब हम अगला देखेंगे। पाठ 3, मुल्ला
नसरुद्दीन की चतुराई। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। का मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ जा रहे थे? बच्चों, हमारा प्रश्न है मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ जा रहे थे? उत्तर है मुल्ला नसरुद्दीन बाजार जा रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। खा किसानों ने कितने गधे खरीदे थे? किसानों ने कितने गधे खरीदे थे? उत्तर है किसानों ने 17 गधे खरीदे थे। कितने गधे खरीदे थे बच्चों? 17। मुल्ला नसरुद्दीन सबको कहाँ ले गए? अगला प्रश्न है मुल्ला नसरुद्दीन सबको कहाँ ले गए? मुल्ला नसरुद्दीन सबको वहाँ ले गए जहाँ गधे खड़े थे। मुल्ला नसरुद्दीन सबको कहाँ ले गए? जहाँ गधे खड़े थे। भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर है 17 गधों का बंटवारा इतना दिलचस्प हो गया कि उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अंत में कितने गधे बचे? उत्तर है अंत में एक गधा बचा। आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, दोहराइए। अंत में कितने गधे बचे? अंत में एक गधा बचा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। किसानों को अपने झगड़े के निपटारे के लिए डैश के पास जाना पड़ा। बच्चों, यहाँ पर हमने ग्राम प्रधान क्या भरा है? ग्राम प्रधान। अब हम इस वाक्य को पूरा पढ़ते हैं। किसानों को अपना झगड़ा निपटाने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। खा तीनों किसान व्यापार करने के लिए डैश खरीदने आए थे। तीनों किसान व्यापार करने के लिए गधे क्या खरीदने आए थे? गधे। गधे खरीदने आए थे। अब पूरा वाक्य पढ़ेंगे। तीनों किसान व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की डैश रकम दी थी। उत्तर आएगा पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी। यहाँ पर हमने खाली स्थान में आधी शब्द भरा और अब हम इसको पढ़कर देखते हैं। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी कीमत दी थी। तीसरा किसान अपने डैश गधे लेकर खुश हो गया। अब देखेंगे हम इसमें क्या भरेंगे। तीसरा किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। कितना भरा आपने? 2 गधे लेकर वह खुश हो गया। नंबर 2, उत्तर लिखिए। मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ रुक गए? मुल्ला नसरुद्दीन 3 किसानों का आपस में झगड़ा देखने के लिए बाजार में रुक गए। मैं फिर से दोहराती हूँ। का मुल्ला नसरुद्दीन कहाँ रुक गए? उत्तर है मुल्ला नसरुद्दीन 3 किसानों का आपस में झगड़ा देखने के लिए बाजार में रुक गए। खा अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसान किसके पास गए? उत्तर अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसान किसके पास गए? उत्तर अपने झगड़े के निपटारे के लिए किसान ग्राम प्रधान के पास गए। ग किसानों ने ग्राम प्रधान को क्या समस्या बताई? किसानों ने गांव के प्रधान को क्या समस्या बताई? उत्तर है किसानों ने ग्राम प्रधान को बताया कि उन्होंने व्यापार करने के लिए आपस में मिलकर 17 गधे खरीदे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि
गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। किसानों ने ग्राम प्रधान को बताया कि उन्होंने व्यापार करने के लिए आपस में मिलकर 17 गधे खरीदे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। घ किसान अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते थे कि सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत उन्होंने दी है। अंतिम प्रश्न है, गधों की संख्या 18 कैसे हो गई। उत्तर, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया था जिससे गधों की संख्या 18 हो गई। उत्तर, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया था जिससे गधों की संख्या 18 हो गई। भाषा बोध। हिस्सा शब्द के आगे क्रमशः आधा, 1/3 तथा 9वां शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर एक गोल आकृति दी गई है और उस गोल आकृति के भाग किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो गोल आकृति दी गई है उसके 9 बराबर भाग किए गए हैं और उन 9 भागों में से केवल एक भाग को रंगीन किया गया है। तो यह इस आकृति का रंगीन भाग 9वां हिस्सा है। अब हम यहाँ पर जो आकृति दी गई है उसके 2 बराबर भाग देख रहे हैं और यदि हम इन 2 बराबर भागों में से एक भाग को रंगीन कर देते हैं तो यह इस आकृति का आधा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? आधा हिस्सा। इसी प्रकार यहाँ जो आकृति दी गई है उसके 3 बराबर भाग किए गए हैं। 3 बराबर भाग करने के बाद यदि हम इसके एक भाग रंग भर देते हैं तो यह भाग इस आकृति का 1/3 हिस्सा कहलाता है। इसी प्रकार इस आकृति में कितने भाग किए गए हैं? 9 में से हमने कितने भाग भरे हैं? केवल एक भाग को रंगीन किया गया है और यही रंगीन भाग 9वां हिस्सा कहलाता है। पाठ में से ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। बच्चों, हमें पाठ में से ऐसे 6 शब्द छांटना है जो किसी की विशेषता बताते हैं। बच्चों, आपको मालूम है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हमें पाठ के अंदर से विशेषण शब्द ढूंढना है। यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हमने लिखा है 3 किसान। इसमें किसान शब्द संज्ञा है और 3 उसकी विशेषता बता रहा है। तो 3 क्या हो गया? विशेषण और किसान संज्ञा। ख, एक व्यापारी। व्यापारी संज्ञा है और एक उसकी क्या बता रहा है? विशेषता। तो एक जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। भूरी भूरी प्रशंसा। प्रशंसा शब्द हमारा क्या है? संज्ञा और भूरी भूरी विशेषण। बड़ी शान। शान शब्द हमारा संज्ञा है और बड़ी उसकी क्या बता रहा है? विशेषता। तो बड़ी शब्द क्या है? हमारा विशेषण। दूसरे किसान। किसान संज्ञा शब्द है, दूसरे विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण। तो दूसरे क्या है? विशेषण शब्द है। 2 गधे। गधे संज्ञा शब्द है, 2 विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये शब्द क्या है? विशेषण। तो बच्चों, आपने देखा हमने पाठ में आए हुए विशेषण शब्द यहाँ पर छांट कर लिखे हैं। समझो और करो। का, समस्या का हल निकालते हैं। पहला वाक्य है हमारा समस्या का हल निकालते हैं। दूसरा है हिसाब किताब क्या आएगा बच्चों? करते हैं। क्या आएगा? करते हैं। ग, झगड़े का कारण जानने की कोशिश करते हैं। क्या आएगा? करते हैं। ग्राम प्रधान की बात ध्यान से
सुनते हैं। क्या आएगा? सुनते हैं। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को, लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हैं। अब इन वाक्यों को मैं एक बार और पढ़ती हूँ, आप सुनिए और मेरे पीछे दोहराइए। समस्या का हल निकालते हैं, हिसाब किताब करते हैं, झगड़े का कारण जानने की कोशिश करते हैं, ग्राम प्रधान की बात ध्यान से सुनते हैं, लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हैं। पाठ में से ढूंढकर एक शब्द लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें एक शब्द में उत्तर देना है। नंबर 1 है जो व्यापार करे। जो व्यापार करे व्यापारी। जो व्यापार करे व्यापारी। खा जो गांव का प्रधान हो ग्राम प्रधान। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान। जो खेती करे किसान। जो खेती करे किसान। जो देखने वाले हों। जो देखने वाले हों दर्शक। बच्चों एक बार और दोहराएंगे। जो व्यापार करे व्यापारी। जो गांव का प्रधान हो ग्राम प्रधान। जो खेती करे किसान। जो देखने वाले हों दर्शक। बच्चों ये आपने देखे, हमने इस पाठ को पढ़ा, समझा और सीखा और इसके शब्दों के अर्थ को देखा। मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर, उसके पश्चात खाली स्थान भरो, एक शब्द में उत्तर दीजिए, विशेषता बताने वाले शब्दों को लिखिए और वाक्यों को पूरा करके लिखिए। ये सब जानकारी हमने पाठ 3 के अंतर्गत सीखी और समझी। बच्चों अब आता है होमवर्क। पहला प्रश्न है इसमें, शब्दार्थ याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपको इस पाठ के शब्दों के अर्थ को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। इससे क्या होगा? आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है, बार बार अभ्यास करना है। लिखने का अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।